तो कितने सारे बुरे काम हुए एकलव्य के द्वारा गुलामी के कारण। अगर वो शिशुपाल का साथ नहीं देता तो आज अर्जुन जैसी महान कीर्ति उसकी भी होती। एक और वो है और दूसरी ओर है महापुरुष के रूप में हमको जहां तक एहसास होता है, विलियम अंबेडकर जी के द्वारा पढ़ाए गए सबसे प्यारे स्टूडेंट भीमराव जी, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, उनको कोई नहीं पढ़ाया करता था। तब एक अंग्रेज शिक्षक, अंग्रेज बहुत बुरे हुए, भारत पे अत्याचार किए, लेकिन सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं थे। विलियम अंबेडकर ने जातिवाद की परवाह न करके भीमराव को अपने घर पे बुलाया और अपने घर पे रख करके नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। छुआछूत का उस समय बहुत ज्यादा चलन था, उसकी मार उन्होंने झेली थी। इतने महान हुए कि उन्होंने अपने नाम को भीमराव को शॉर्ट कर दिया और अपने गुरु के नाम को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने फेमस कर दिया। तो आज उनको भीमराव के नाम से लोग कम जानते हैं, अंबेडकर के नाम से ज्यादा जानते हैं। B.R. अम्बेडकर यानी विलियम अंबेडकर का नाम उन्होंने लगा दिया, अंबेडकर टाइटल उन्होंने लगा दिया। भाग्य विधाता वो थे। माँ का नाम कहीं नहीं है, पिता का नाम कहीं नहीं, कोई टाइटल नहीं। जिसने कम बनाई उसका नाम लिख दिया। वैसे लोगों का ना फैन होना चाहिए, वैसे महापुरुष को अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय लिए, किसी के बंधन में नहीं रहे। इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए बाबू। द्रोणाचार्य पहले ही देख लिए थे। हम बार बार हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही लालच आई, दौलत का नशा चढ़ा आप पर, बस चोरी का नशा चढ़ेगा और रणवीर फिर रणवीर नहीं रहेगा। तो अपने अंदर जब ज्ञान का नशा हो जाएगा तो फिर उसका नशा उतर जाएगा। बैठिए बाबू, आगे चलते हैं हम लोग। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि यादव कुल में और क्षत्रिय कुल में, दोनों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यादव कुल में उनका जन्म और क्षत्रिय कुल में उनका जन्म देवकी वासुदेव के पुत्र और यशोदा और नंद बाबा के पालित पुत्र थे। लेकिन संपूर्ण क्षत्रियों का नाश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ। बुरे लोगों का उन्होंने जाति को कभी अहमियत नहीं दी, बुराई का नाश किया केवल अच्छाई के साथ। और संपूर्ण यदुवंशियों का नाश भी, खुद अपने पुत्र का नाश भी उन्होंने स्वयं किया है। शाम का नाश स्वयं ही किया। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी जाति से कोई महान नहीं होता है। महान होता है अपने अच्छे कर्मों से। हम बार बार अंकित को समझा रहे हैं कि अच्छा करो, अच्छा करो। कुमकुम जब बोलती है कि सर पानी लाइए, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बर्तन ढूंढना पड़ता है, गैस जलाना पड़ता है, बोरिंग चला करके भर करके फिर तक चढ़ाइए, उसके बाद इंतजार करके फिर भरिए बोतल और फिर दीजिए इनको। लेकिन अच्छा लगता है। कुमकुम का भाई इतना तो सर पे हक है, इससे ज्यादा हक है। पर ये कौन स्टाइल है? ना हम सुधरे हैं ना सुधरेंगे, ये हक नहीं है। कोई टी शर्ट पे देखे काला हुआ टी शर्ट पे अपना टाइम आएगा। नहीं सर, हम आपको नहीं कह रहे, कहीं देखेंगे बोले। हम इसको देखते हैं, कुसुम को, खुशी को, शिल्पी को, प्रियांशु को, तो लगता है कि बस मजा आ जाएगा। अगर सारे मतलब देश की आधी आबादी अगर पढ़ाई में जुट गई, सही गलत का फैसला लेने लगे, फिर तो स्वर्ग है धरती पर। अभी तो सब रूठी हुई है, कोई रूठा हुआ नहीं है। देखिए देखिए, यहाँ भी हम कहना चाहेंगे, खड़ा हुई प्रियांशु, शिल्पी,
कुसुम खुशी। देखिए कोई रूठा हुआ नहीं है। देखिए ये लड़ाई स्वाभिमान की है, आत्मसम्मान की है, और ये लड़ाई इन्हीं को लड़नी है, और ये लड़ाई लंबी चलेगी और चलनी भी चाहिए लंबी। कोई भी बाबू, हमें तो घर में लड़ाई होनी ही चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वो लड़े, गार्जियन बने। कब तक बउआ बने रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा हो। कोई भी दिल की बुरी नहीं है, अभी माँ के पेट से कोई बुरा जन्म भी नहीं लेता है। इस बात को समझिए। कल हो सकता है कि कुसुम गलत करने लगे, ठीक है, तो कल कुसुम गलत हो जाएगी, लेकिन अभी तो गलत नहीं किया, तो अभी सही है, सबसे सही है। कल हो सकता है कि शिल्पी गलत करने लगे, चोरी करने लगे, मर्डर करने लगे, डाका डालने लगे, गाली देने लगे, तो शिल्पी को गलत हो जाने दो। संभालने के लिए कुसुम है ना, कल संभालेगी कुसुम, प्रियांशु है ना, वो संभालेगी, खुशी है संभालेगी अपना। अरे ये तो कर्मों की लड़ाई है। यानी ये कहेगी ना कल कि हाँ देखो तुम गलत राह पर थी, हम तुमसे अलग होकर के सही किए, हम लायक थे, और अब हम तुमको अपने जैसा बनाएंगे। अगर शिल्पी गलत होगी तो कल अगर प्रियांशु जो है वो गुटखा खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, गाली देने लगे, आपका रोल नहीं है, तो कल ये कहेगी ना, कल फिर कुसुम कहेगी, शिल्पी कहेगी कि हम गलत हैं। कल ये कह सकती है कुसुम कि हम तुम्हारा साथ छोड़ करके इन्हीं सब कारणों से सही किए, और आज हम तुमको जरूरत है तो हम सबसे पहले तुम्हारे लिए खड़ा है। कल कुसुम ये बात कर सकती है प्रियांशु के लिए। सेम रूल इसके लिए हो सकता है कि ये कुछ गलत काम करने लगे, हो सकता है कि ये किसी से झगड़ा करने लगे, कलह करने लगे, या किसी को पार्क की शोभा बढ़ाने लगे किसी लड़के के साथ, कौन जानता है। तो उस समय में ये डांट सकती है प्रियांशु, कुसुम भी डांटेगी इसको। तो लड़ने दीजिए, कोई किसी से कम नहीं है, और कम होना भी चाहिए। सही गलत इन्हीं लोगों पे छोड़ दीजिए। हमारे लिए तो भाई प्रियांशु बहुत ही प्यारी है, कुसुम भी प्यारी है, खुशी भी। ये लोग तो अभी, कुसुम थोड़ा पहले से ये तो पहचान बना रही है, बाबू और शिल्पी, और लोग स्वतंत्र हैं। किसके साथ कौन रहेगा ये स्वतंत्र निर्णय है। कोई किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। किसी की पत्नी है, वो तो किसी के साथ रहती ही नहीं है। पत्नी है वो मायके के लिए मरती है, खाती हिंदुस्तान का है, गुण गाती पाकिस्तान का है। पत्नी हमेशा मायके का गुण गाएगी। कुछ लोग हैं जो खाते यहाँ का है, गुण कहीं और का गाते हैं। वैसे ही सभी घर में है ना। आप सही पकड़े हैं। बैठा जा, बैठा जा। सॉरी मैं मायके का बुराई हो तो जाए, खाना नहीं बनेगा। पाउडर छिट गया। सर मुस्कान भी करिए, मायके का लड़ाई हो जाएगा तो पाउडर छिट। कौन पाउडर जी? जहरीला पाउडर तो इस सब स्वर्ग को पहुंचाने के लिए सबको लूट ये